गुड मॉर्निंग बच्चों घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहने, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। कोरोना की इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमें और सतर्क रहना है, ठीक है, और अपना ध्यान रखना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस पहले वाली वीडियो में बेटा आप लोगों को जो है मैंने कबीर की साखियाँ, उनका भावार्थ मैंने आपको बताया था, और भावार्थ आपको जो आपके वर्कशीट है उसमें भावार्थ भी आपको दे दिया। इसमें जो है इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेंगे। भावार्थ आपको मैं करवा चुकी हूँ, तो प्रश्नोत्तर करने में जो है आप लोगों को कोई जो है परेशानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को प्रश्न उत्तर में बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न है आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। पहली जो साखी थी हमारी उसमें जो है कबीरदास जी ने मानसरोवर लिखा है ना, मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिख रहा है। तो यहाँ पे मानसरोवर से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे बेटा मानसरोवर से तात्पर्य है मन रूपी सरोवर, ठीक है। वैसे तो मानसरोवर जो है कैलाश पे है, और जहाँ पे बोलते हैं कि जो है भगवान शिव और माता पार्वती जो है इसमें वास करते हैं, ठीक है। भक्त लोग जो है इसके दर्शन के लिए जाते हैं, किंतु कबीरदास जी ने यहाँ पे मानसरोवर जो है मन को कहा है, आत्मा को कहा गया है। मन रूपी सरोवर को मानसरोवर यहाँ पे कहा गया है बच्चों। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस मन रूपी सरोवर में, इस मानसरोवर में जो है जब आत्मा को जो है परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, उसे जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो जो हंस रूपी हमारा जो मन है, ठीक है, वो जो है आनंद के मोती चूमता है इस सुख रूपी सागर में, ठीक है। तो मानसरोवर यानी मन रूपी जो सागर है उसमें जो है हमारे आत्मा रूपी जीव जो हंस का रूप लेके सुख और आनंद के मोती चूमता है, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। दूसरे जो हमारे साखी उसमें देखा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि सच्चा प्रेमी कैसा होता है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन के सुख के अमृत में रूप में बदल जाता है। यानी कि सच्चा प्रेमी वह है, यहाँ पे जो है प्रेमी से तात्पर्य बेटा ज्ञान के खोजी से है, जो ज्ञान को ढूंढ रहा है, जो ईश्वर को ढूंढ रहा है, सच्चे भक्त से। प्रेमी से यहाँ पे तात्पर्य सच्चे भक्त से। तो सच्चा भक्त जब जो है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे अपने ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका जो है उसके मन में जो है जितने भी वासना हैं, जितने भी जो है बुराइयां हैं, वो सब जो है दूर हो जाते हैं, और एक भक्ति रूपी अमृत जो है उसके हृदय में भर जाता है। ठीक। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। तीसरा दोहा या तीसरी साखी ये है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारे। इसमें जो है क्या कहा है तीसरे दोहे में कवि ने जो है कहा है कि क्या है कि हस्ती चढ़े ज्ञान को, जब आप ज्ञान के हाथी पे चढ़, ज्ञान रूपी हाथी का जब आप सवारी करें, यानी जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो क्या करें, सहज दुली चढ़ा, तो अपने स्वभाव में क्या है, शालीनता ले आइए, विनम्रता अपने स्वभाव में ले आइए। और जो लोग जो है आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, उनको किसकी तरह रहने दीजिए, जैसे स्वान रूप संसार है। वो मूर्ख लोग हैं जो आपकी बातों पे जो है सहमत नहीं है, आपकी आलोचना कर रहे हैं, उनको उसी तरीके से भूखने दीजिए जैसे स्वान कहते हैं बेटा कुत्ते के लिए, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, और जब गलियों में हाथी निकलता है तो उनकी परवाह करे बिना हाथी जो है अपने
मार्ग पे चलता चला जाता है। उसी प्रकार जब आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल रहे हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही, तो आप जो है उस ज्ञान को प्राप्त जब आप करेंगे तो आप शालीनता रूपी दुलीचर डाल दें, यानी कि अपने व्यवहार को विनम्र रखें, शालीन रखें। आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शांत होकर उस मदमस्त हाथी की तरह जो है अपने मार्ग पे चलते रहें। जो गलियों से जब निकलता है तो वहाँ भौंकने वाले वो कुत्तों की परवाह नहीं करता है, अर्थात जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, आप उनको जो है उनकी परवाह किए बगैर आप जो है क्या करें कि सहज समाधि या सहज ध्यान को प्राप्त करने का महत्व दिया गया है। ठीक है, आप अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 4 जो है, इस संसार में सच्चा संत कौन है? कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार में सच्चा संत कौन सा है? किसको कहा है सच्चा संत कबीरदास जी ने? ये देखिए, चौथी वाली जो आपकी साखी है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसमें बताया गया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण के चक्कर में, पक्ष विपक्ष के लिए जो है सारा जग रहा, सारा जग जो पक्ष विपक्ष में उलझा पड़ा है। ठीक है, और निरपख होई के हरि भजे सो संत, जो है जो निरपक्ष होके किसी भी पक्ष को छोड़ के जो है उस ब्रह्म को भजे, वही जो है कोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कबीरदास जी का, कि जो किसी भी मत संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, उसे ही कबीर ने सच्चा संत माना है। ठीक है, जो है हिंदू मुस्लिम या मस्जिद मंदिर को छोड़ के जो है सभी जगह एक ही ईश्वर को माने, सब जीवों में एक ईश्वर के रूप को माने, वही सच्चा संत कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम जो 2 दोहे हैं, ठीक है, एक तो ये वाला, कौन सा वाला, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। एक दोहा ये, और दूसरा दोहा कौन सा, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। ठीक है, तो इन दोनों के माध्यम से जो है कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं? इन दोनों के माध्यम से बेटा कबीरदास जी विशेषतः क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदू मुसलमान में भेद जो है, भेद करने के लिए जो है कि जो हिंदू और मुसलमान में मंदिर मस्जिद में भेद करते हैं, उन लोगों के ऊपर व्यंग कर रहे हैं, उन लोगों को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, हिंदू मुसलमान में भेद करना और कुल जाति की जो है श्रेष्ठता को मानना, ऐसी जो है संकीर्णताएं जो है समाज में जो फैली हुई हैं, उनको जो है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने कहा है ना कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो धो के निकट ने, कि हिंदू जो है मर गया राम राम करते करते, और मुसलमान जो है खुदा खुदा डरते डरते जो है अहंकार से भर गए हैं। दोनों मतलब अपने अपने पंथ को लेके जो है कि मेरा वाले जो है अच्छा है, दूसरा बोलता है मेरे वाले, इसको रटते रटते दोनों में अहंकार आ गया है। लेकिन कबीर कहते हैं कि दोनों युद्ध में इन दोनों को मृत समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये जीवित नहीं है। कहे कबीर सो जीवता जो धो के निकले, सच्चा जो है मनुष्य वही है, उसे ही मैं जीवित मनुष्य मानूंगा जो है इन दोनों ऐसी मतलब ऐसी भावनाओं से दूर रहे कि मेरा जो है ईश्वर या मेरे जो जिनको मैं पूजता हूँ वही महान है, दूसरे की जो निंदा करे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपने धर्म को विशेष माने और दूसरे की धर्म की जो है उतनी जो है इज्जत ना करे जितने अपने धर्म की, तो ऐसे लोगों को वो मनुष्य नहीं मानते, ऐसे लोगों को जीवित प्राणी नहीं मानते। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, कबीर भी किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है
या उसके कर्मों से तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए बेटा, लास्ट में आपका जो है आखिरी जो आपकी क्या है, आखिरी वाली जो साखी आपके उसमें इसको दिया गया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होय। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति या मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। कैसे? ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर व्यक्ति के जो है कर्म अच्छे नहीं हैं तो क्या होता है, वो किसके समान होता है? सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन कहते हैं सोने, सोने का जो है लोटा है, कलश है, और उसमें अगर आपने मदिरा शराब भर दिया तो साधु निंदा सोए। तो जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो जो है उस लोटे की निंदा ही करेंगे। भले वो सोने का है लेकिन उसके अंदर जो है मदिरा भर दी गई है, शराब भर दी गई है, तो वो जो सोने का लोटा है वो भी निंदा का पात्र हो गया। यानी आपने अच्छे कुल में जन्म लिया किंतु आपके कर्म अच्छे नहीं हुए, तो आपने जो अपने कुल को भी कलंकित कर दिया और स्वयं तो आप कलंकित हुए ही हुए। ठीक है, तो इंसान का कहने का तात्पर्य क्या है, क्या सीख यहाँ पे कबीरदास जी ने दी है कि इंसान जो है अपने कर्मों से बड़ा बनता है, ना कि अपने जन्म से। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारे। इसका आपको काव्यगत सौंदर्य, इसका जो है पहले भावार्थ लिखेंगे फिर काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। ठीक है, तो कवि ज्ञान का महत्व जो है प्रतिपादित कर रहा है। जैसे बलशाली हाथी जो है जब जो है गलियों से गुजरता है तो जो है वो गली में भौंकने वाले जो है कुत्तों की परवाह नहीं करता है। उसी प्रकार जब आप जो है ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ठीक है, ज्ञान रूपी हाथी पे जब आप चढ़ेंगे, यानी ज्ञान को जब आप प्राप्त करेंगे तो सहज दुलीचा डार, शालीनता और विनम्रता को आप अपने स्वभाव में ढाल लेंगे। और जो लोग आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें उसी प्रकार से भौंकने दीजिए जिस प्रकार से गलियों में हाथी के चलने पे कुत्ते भौंकते। अर्थात उन्हें जो है उनकी आलोचना की परवाह न करिए, उन्हें आलोचना करने दीजिए, आप अपने मार्ग पर चलते जाइए। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा बेटा, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का लक्षण है। दूसरा होगा सहज का विशेष अर्थ है सहज यानी ध्यान या समाधि। और तीसरा है ऐसे ज्ञानी की आलोचना करने वाले जो है स्वान के समान है, यानी कुत्ते के समान है, जो नए और अपरिचित को देखकर भौंकते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शब्द आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो शब्द के प्रश्न उत्तर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा गया है कि संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। एक ये प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे बेटा। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। इसका जो है आंसर मैंने आपको नहीं दिया है, इसको आप स्वयं ढूंढेंगे और स्वयं करेंगे कि कबीर की साखियों और पदों के आधार पे कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक स्वभाव, कैसा स्वभाव था उनका, संप्रदाय और धर्म को लेके वो कैसे थे। कुछ तो आप लोग जो है समझ ही चुके हैं। जब जितनी भी आपने उनकी साखियां पढ़ी तो आप समझ चुके हैं कि निष्पक्ष थे, किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो दोनों धर्मों को समान जो है इज्जत देते थे, दोनों धर्मों को समान मानते थे, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर को मानते थे, प्रत्येक कण कण में ईश्वर को मानते थे और सभी धर्मों में एक ही ईश्वर की बात तो करते थे, सभी संप्रदायों में जो है एक ईश्वर को मानते थे, जाति पाति का भेदभाव वो नहीं मानते थे। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप लोगों को करना है बेटा। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों का ये पाठ जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, कबीर की साखियाँ। इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको, ठीक है बेटा, इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को वर्कशीट में भेज रही हूँ, उनको आप लोग कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आपने वही आंसर लिखने हैं, आप वीडियो देखिए, जो आंसर मैंने भेजे हैं उनको लिख लीजिए। और किसी को, बच्चे को अगर आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें ये ऐड कीजिए। ठीक है, आपके उत्तर और अच्छे आप लिख सकते हैं तो और अच्छे उत्तर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये वीडियो देखना, जो वर्कशीट मैंने देखी है उसमें प्रश्न उत्तर है उनको लिख लीजिए। और ये पाठ अब आपका जो है कंप्लीट हो गया है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें से सब कुछ मैंने अब आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों,
ये इसमें जो है शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ हालांकि आप लोगों के जो है परीक्षा में आते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जो है इन साखियों को समझने के लिए, इनके जो है अर्थ को समझने के लिए इन शब्दार्थ को भी आप लोग पढ़ लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वीडियो आप लोग ज़रूर देखते जाएं बेटा, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो जब हमारी जूम क्लास होती है आप उसमें जो है पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।